नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का फिर से जो पुनः जो कल क्लास में किए थे निर्देशांक ज्यामिति, उसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें हमको बताना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। इसमें प्रश्न में हमको दिया है 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें एक्स और वाई अक्ष के बारे में बताया है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, देखिए 5 और ऋण 2। दूसरा क्या हो जाएगा 6 और 4। थर्ड 7 और -2। तो हमको इसमें ये बताना है कि जो इसमें बिंदु दिए हुए हैं, क्या इसमें त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हैं, मान लो ए बी और सी के मान दिए हैं, हमको बताना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं। पहले तो एक चीज हमको ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ त्रिभुज कितने होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज की कभी भी हम जनरली चर्चा करते हैं तो आपको पता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कैसे, एक हो जाता है आपका भुजाओं के आधार पे, एक हो जाता है कौन सा, कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे अगर हम बात करें तो आपको पता है एक हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। कोण पे आधार पर अगर हम बात चर्चा करते हैं तो एक हो जाता है आपका न्यूनकोण त्रिभुज, आपका समकोण त्रिभुज और एक हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो हमको ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो आपके क्वेश्चन में किसकी बात किया है, सिर्फ समद्विबाहु की बात किया है। तो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का एक डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा, देखिए जरा। समद्विबाहु त्रिभुज का एक डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा जिसकी 2 भुजाएं, अगर मान लो, पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम जनरली, इसके तीनों शीर्ष मान लेते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी जो क्या हो जाएगी, 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी, एक भुजाएं बराबर नहीं होगी। मान लो ये सपोज क्या है, 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये हो गया और ये हो गया मान लो 3 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता लगाना है कि इसमें जो बन रहा है, तीनों इसके शीर्ष दिए हुए हैं, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ए का मान कितना दिया है, मान लो 5 और ऋण 2। इसका बी का 6 और 4, सी का और ऋण 2। अब हम लोगों को पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र आपको पता है कि कल ही हमने इसके बारे में चर्चा किए थे। ये हो जाता है हमारा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर, है ना। हमको क्या है, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े तो हम पहले उसको ऊपर स्क्वायर लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा, हमको तीनों की दूरी निकालना होगा, किस किस की, ए बी की, बी सी की और सी ए की निकालना होगा। और अगर मान लो 2 भुजाएं आपस में बराबर निकल जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। और अगर मान लो तीनों अलग अलग निकलती है तो हम क्या बोल देंगे कि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हम पहले निकाल रहे हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए निकालेंगे तो आप मुझे बताइए कि अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी का पॉइंट हो गया, तो x1 y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 5 और -2, ठीक है ना। b की हम बात करें तो x2 by 2 मतलब क्या हो जाएगा, 6 और 4। ये हो गया। हमको इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, तो ए बी बराबर, देखिए जरा, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6 माइनस 5, क्योंकि x1 क्या है, 5 है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, इसका मतलब 4 माइनस ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए जरा।
6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर कर दें हम यहाँ पे, और ये प्लस का प्लस, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है हमारा, और ये माइनस का इंटू माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा देखिए जरा। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, और 6 का 36 हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख देंगे 37, आया नहीं रूट के अंदर। ये तो हमारी किसकी आ गई? ए बी की दूरी आ गई है। अब हमको किसकी निकालना है? बी सी की। जब आप बी सी की निकालेंगे तो बी सी के लिए भी हमको ऐसा ही करना होगा कि नहीं, बताइए। तो बी सी में जब हम यहाँ पे आते हैं पुनः, तो आप देखिए फिर यहाँ पे x1/1 क्या हो जाएगा? 6 और 4, x2/2 क्या हो जाएगा? 7 और -2। ये समझ में आना चाहिए आपको। अब आप यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिए कि सर आपने यहाँ पे x2/2 6 और 4 को माने हैं, तो यहाँ पे x2 और बाई 2 ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं अब? BC की। तो BC में क्या हो जाएगा? x1/1 6 और 4, यहाँ पे लिख लो है ना। x1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 4। x2/2 7 और -2। रखिए इसको इसमें। अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा? ये फार्मूला हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण हमने क्या किया, इस फार्मूले को यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं। दूरी बराबर क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको -6 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 36 और 1 हो जाएगा कितना? 37 वो भी आ रहा था अपना। अब देखते हैं हमारा क्या सी और ए। सी ए में x1/1 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे x1/1 हो जाएगा हमारा 7 और -2, x2/2 5 और -2, ये हो जाएगा। तो सी ए बराबर, रखिए इसको, इसमें क्या आएगा देखिए का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 0। नहीं होगा क्या? चलो ये मान लो पहले माइनस था और ये ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं होगा? और प्लस और माइनस यहाँ पे -2 है कि नहीं पहले देखिए, -2 है और यहाँ पे भी है -2, और यहाँ पे क्या है? माइनस रहेगा और फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या जाएगा? +2 और -2 कितना मिलेगा हमको? 0 नहीं मिलेगा क्या? तो एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते। ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो गया, कितना मिलेगा हमको? -2 प्लस
2 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, हाँ या नहीं, और ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 4 और ये हो गया 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए आप कि समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, और समबाहु की जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु से ही समझ में आ रहा है हमको कि समान भुजाएं, हाँ या नहीं, और विषमबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। तो हमको कंडीशन क्या जरूरत थी यहाँ पे कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब हमने क्या किए, यहाँ पे आपको ये शीर्ष दिए हुए थे, तो हमने ए बी निकाले। ए बी का हमारा कितना डिस्टेंस आया, √37। BC पे पहुंचे, हमको BC क्या मिला, √37। हमने CA निकाले मान लो, तो ये हमको मिला 2। तो हमको क्या चाहिए था, हमको दो भुजाएं बराबर चाहिए थी क्या, एक और एक, दो। तो हम लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे कि यह त्रिभुज जो है क्या है, समद्विबाहु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको वार्षिक में पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या आप लोग को यहाँ पे दिक्कत है कहीं पे, बताइए। जितना भी अपन अभी सॉल्व किए हैं, पहले डायग्राम बनाए हैं, उनके तीनों शीर्ष लिखे हैं, और फिर इनका ये दूरी के सूत्र से हमने इसको सॉल्व किया है। कहीं किसी को दिक्कत होगी तो पूछिए, नहीं है तो नोट कीजिए फिर। देखिए अब कुछ प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जिसमें हमको समदूरस्थ का प्रयोग होगा। समदूरस्थ का हम पहले क्या समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। जैसे कि एक यहाँ पे एक लाइन है, मान लो ए से लेके कहाँ तक की दूरी है, बी तक की है ना, ए और बी। यहाँ पे आप मान लो एक पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, समान दूरी पर है कि नहीं है, ए पी और पी बी बोल सकते हैं क्या। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए पी बराबर पी बी, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे फिर हमको क्या करना होगा, आगे जो समदूरस्थ निकालना है, तो कभी भी एक्स अक्ष के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा आपके, या तो एक्स अक्ष के लिए पूछेगा या तो फिर वाई अक्ष के लिए। कभी भी अगर मान लो एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए, तो यहाँ पे आपको ना y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, 0। और अगर y अक्ष के लिए पूछा हमसे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। x अक्ष के लिए पूछ रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष के लिए पूछेगा तो x बराबर 0। पहले तो इतना आप कहीं पे नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और ऋण 5 और दूसरे में दिया है ऋण 2 और 9 से समदूरस्थ है। x अक्ष के लिए बोला है ना, इतना नोट कर लीजिए पहले। इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, वहां पे बोला है x अक्ष के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन ब्रैकेट 2 ऋण 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझे आप क्या है, समान दूरी पर है। तो हम सबसे पहले क्या एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए। मान लो एक बिंदु क्या है यहाँ पे P है, और एक पॉइंट क्या है यहाँ पे Q है, ठीक है। बीच में क्या रहेगा,
इसको मान लेते हैं x। इसके पॉइंट दिए हैं मान लो कितना 2 और -5। इसका कितना दिया है -2 और 9। आपको पता है x अक्ष के लिए क्या होता है, x अक्ष के लिए समदूरस्थ में के लिए y बराबर क्या हो जाता है 0। ये चीज आपको पता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेंगे x और y का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए px बराबर क्या होना चाहिए, x क्यों होना चाहिए कि नहीं, बताइए, होना चाहिए। या इसको एक काम करो, x मत मानो, इसको मान लो क्या a, क्योंकि अपना x चल रहा है, इसको मान लीजिए a। तो हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, pa बराबर क्या a क्यूब। और अभी किससे निकालेंगे हम, दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या होता है आपको पता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी चलेगा बराबर में, ऐसे ही रहेगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रहेगा। और अब आप बताइए p का मान क्या है यहाँ पे 2 माइनस 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा 2 और -5 और x2 y2 नहीं, p और a की बात हो रही ना, a का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे x और 0। ठीक है, चलो इसको पुट करते हैं अपन, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 मतलब x हो जाएगा और आपका x1 मतलब क्या 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब y2 मतलब क्या 0, y1 मतलब क्या हो जाएगा -5। ऐसे इसमें रखिए जरा। किसके लिए बात करेंगे अब हम यहाँ पे, a q के लिए, a और q के लिए। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -2 और x1 कितना हो जाएगा 0 नहीं होगा, x1 हो जाएगा x है ना, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए आगे, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, ये तो आपका सब समीकरण लग जाएगी कि यहाँ पे x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस है ना, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। बराबर में देखिए जरा इसको, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 और फिर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर -2 और फिर क्या हो जाएगा -4। ऐसा आता है कि नहीं आपका, -2ab आता है ना, तो -2 आपका रहेगा, माइनस a क्या हो जाएगा आपका, a मतलब a भी -2 और b मतलब क्या x हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, 2 इंटू 2 4x, ये क्या हो जाएगा प्लस 4x और 9 का स्क्वायर मतलब कितना 81। ठीक है, यहाँ तक तो पहले नोट कीजिए आप लोग। एक बार थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर होता है। समान दूरी पर हमने एक पॉइंट क्या लिए थे, ए लिए थे, यहाँ पे ए लिए हैं, तो आपको पता है समदूरस्थ के लिए एक्स अक्ष के लिए क्या हो जाता है y बराबर 0 हो जाता है, तो x का मान तो रहेगा ही, तो हम x अभी निकाल रहे हैं आगे है ना, और y बराबर क्या हो जाएगा 0, लास्ट में भी वो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई। अब आपको पता है समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, तो PA बराबर AQ होता है, ये ले लिए हमने। फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दूरी के सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं। x1 y1 बराबर क्या हो जा रहा है 2 और -5, x2 y2 बराबर क्या हो जा रहा है x और 0,
ये सिर्फ पी ए के लिए बात कर रहे हैं हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखे तो क्या हो जा रहा है, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, 0 माइनस और माइनस 5 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। बाई 2 क्या है यहाँ पे 0 और बाई 1 क्या है माइनस 5, ये रख दिए। जब इसको आपने सॉल्व किए तो आपको पता है एक हमारी सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होती है। उसके बाद ऋण का गुना ऋण में हुआ तो क्या मिला आपको 5, और 5 का स्क्वायर किए तो आपको क्या मिला 25। सेम कंडीशन ऐसे ही यहाँ पे भी हुई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग कर दे रहे हैं। वर्ग करने पे क्या होगा, स्क्वायर आपका हट जाएगा, है ना, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81, ऐसे ही मिलना था। कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखिए जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, और उसके बाद देखिए नहीं 4x नहीं होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कुछ पक्षांतर कर लेते हैं हम, पहले पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाले को x वाले के साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4x पहले से ही है हमारा, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 4x, और 81 था, 81 इधर जाके क्या हो जाएगा 25 का ऋण हो जाएगा, ऋण 25 माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो गया हमारा माइनस 8x। 81 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, पहले उसको 80 बनाइए, 80 में से 20 कम किए कितना हो गया 60, और 60 में से आपने फिर कितना कम किए 5, कितना बचेगा 55, 55 में फिर 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 56, तो 56 आ जाएगा यहाँ पे, x इसमें चला जाएगा, मतलब माइनस 8 कहाँ जाएगा बटे में 56 ऋण 8, कितना मिलेगा आपको 7 8 56 ऋण 7। तो आप मुझे बताइए हमारा x बराबर कितना आ गया है ऋण 7, और आपके पास ये पॉइंट क्या थे x और 0, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ऋण 7 और 0, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, कठिन नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बड़ा है मगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, और 0।